औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जियोग्राफी के रिलेटेड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, द रेशियो बिटवीन द लैंड एंड ओशंस बाय द एरिया। तो कहता है कि लैंड एंड ओशन के दरमियान में जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, कितना परसेंटेज है? 80.2% है, या फिर 59% है, 70% है, या फिर 16% है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसका आपने पढ़ा होगा कि जो है वन थर्ड हमारा पानी से बना हुआ है, ठीक है? तो मकसद उसमें ओशन आ जाते हैं, ग्लेशियर आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। एंड 29 या फिर आप 30 कह लें कि वो हमारा जो रेशियो है वो हमारा आता है जो हमारे अर्थ के रिलेटेड हैं। मकसद वो उसमें पानी नहीं आता, उसमें जो है ना लैंड आ जाते हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 70.29.2%, ठीक है? तो फर्दर एक सवाल मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि जो रेशो सवालात में पूछा जा सकता है ना, वो रेशो होगा 1:2, ठीक है? द रेशियो बिटवीन लैंड एंड ओशन जो है ना एरिया के हिसाब से, वो है 1:2। जैसा कि मैंने आपको सवाल बताया कि जो हमारा लैंड का कवर करती है हमारे वन थर्ड ऑफ अर्थ, ठीक है? एंड हमारे ओशंस आते हैं जिसमें ग्लेशियर्स वगैरह, बर्फबारी वगैरह, या जो ठंडे इलाके आ जाते हैं ओशंस पानी के, उसमें 71% हमारा आता है। आपको ने यहाँ इसको याद कर देना है, 70 एंड 29 एंड जो है 71%, ठीक है? तो ये थोड़ा उसमें ये राउंड ऑफ फिगर का फर्क आ रहा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ हैज एन इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ऑफ। तो अर्थ का जो हमारा इक्वेटर का जो सरकमफेरेंस है ना, तो वो कितना है इन द माइल्स में? कहता है कि 34,000 माइल्स, 24,000, 44,000, या नन ऑफ दिस। उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर मुझे आप बता दीजिए, क्या होगा, कितना होगा? सरकमफेरेंस जो होता है हमारा एक सर्कल का होता है, ठीक है? एंड वो हमारा इक्वेटर का पास, इक्वेटर का सरकमफेरेंस वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 24,902 माइल्स होगा, ठीक है? एंड ये होगा माइल्स में। अगर आपसे पूछे किलोमीटर्स में कितना होगा, तो आपने बता देना है कि किलोमीटर्स में होगा, ये होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 के किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर का हिसाब ये बन रहा है। एंड माइल्स में आ रहा है हमारा 40 के किलोमीटर्स। देन और माइल्स में हमारा 24,900 है। ये कहता है कि ये जो मेरमेन है ना, हमें बताती है डिस्टेंस अराउंड अर्थ, अर्थ के अर्थ का डिस्टेंस है अराउंड द इक्वेटर, हमारा इक्वेटर होता है। एंड ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? ये यूज़ किया जाता है हमारे प्लैनेट साइज को देखने के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल आता है आपके पास, द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज डैश मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर किलोमीटर। तो अर्थ का एरिया जो है ना कितना है इन द मिलियन किलोमीटर स्क्वायर? 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 492 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 392 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या 692? तो आप मुझे बता सकते हो, बता दो, जल्दी करो, ठीक है? तो सोचो थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। सो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है? तो अर्थ का ये एरिया इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है? एंड माइल्स के अंदर आपसे फिर पूछ, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया कि 24,000 माइल था, 40,000 किलोमीटर था, वैसे ही यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि भाई ये जो किलोमीटर में आपने बताया है, तो ये माइल्स में कितना होगा? देन ये होगा हमारा एरिया अर्थ का माइल्स के अंदर, वो होगा 196 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? एंड तो इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा एक एडिशनल सवाल बता देता हूँ कि हमारा अर्थ का जो लार्जेस्ट ओशन है एरिया के हिसाब से, या फिर हमारा, मैंने आपको बताया कि वन थर्ड जो है ना हमारा, 70% हमारा क्या है, वाटर है। एंड जो 30 हमारा परसेंट है वो वाटर के बगैर है, ठीक है? लैंड एरिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हेन ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल, पाकिस्तान का जो उलमा काउंसिल है, मकसद पाकिस्तान के सारे उलमा को मिला के एक काउंसिल बनाया गया था। वो कब बनाया गया था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। 1980 में, 1989 में, या 1999 में, या 1998 में, 1980 में, 1979 में, 1990 में, 1998 में? 98 में तो बहरहाल आपको पता होगा कि हम बने थे न्यूक्लियर पावर, 28
28 मई 1998, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। एंड उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? नवाज शरीफ, आई थिंक सो। एंड सो चलिए, सवाल तो यहाँ पर एक अलग ही है। मैं आपको बताता हूँ उलमा पाकिस्तान बनाने का ये मकसद क्या था कि भाई साहब, ये जो मुल्क के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस है ना, एंड जो फिरका वार जिसको कहते हैं, वो बढ़ रही है। इस हिसाब को इस्लाम के मैसेज को, अमन मोहब्बत से, इस्लाम का मैसेज जो है ना, प्यार मोहब्बत अमन है, सब इकट्ठे मिलकर रहना है, तो उस हिसाब को मैनेज करने के लिए काउंसिल बनाया गया था कि भाई साहब, ये जो आप बड़े होंगे तो आप अपने बंदों को भी गाइड कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल इसकी जो डेट है वो है 1990। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा इस हिसाब से। ये छोटी हिस्ट्री थी। पीयूसी, पाकिस्तान उलमा काउंसिल कब बना? 1999, 1990 बना। एंड ये क्यों बनाया गया? इसका मकसद क्या था कि भाई जो फ़िरके वाले थी उसको, हर फ़िरके वाला दूसरे को सुनाता है, दूसरा दूसरे को सुनाता है, इस हिसाब को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सोनोरान डिजर्ट इज लोकेटेड इन द, सोनोरान डिजर्ट है हमारा कहाँ पर लोकेटेड है? ब्राज़ील, नेमीबिया, सॉरी, चाइना, नॉर्थ अमेरिका। तो बता दो, जल्दी बता दो। नॉर्थ अमेरिका, चाइना, नेमीबिया, ब्राज़ील, तो कहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर बता दूँ आपको? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो हमारा डिजर्ट है ना, सोनोरान डिजर्ट है, हमारा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो ये जो सोनोरान डिजर्ट है ना, तो ये लोकेटेड है तो यूएस के साइड भी, एंड मेक्सिको की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से भी लगता है। ठीक है, यूएस की जो स्टेट्स हैं वो हैं एरिजोना एंड कैलिफोर्निया। ठीक है, एरिजोना एंड कैलिफोर्निया, कैलफिन्स चार्ट है। एंड मेक्सिको की जो स्टेट्स है वो है एक सोनोरा, जिसके हिसाब से इसको नाम दिया गया है शायद, सोनोरा एक। ठीक है। एंड दूसरा है हमारा बाजा कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया, ये बाजा कैलिफोर्निया, BAGA, बाजा बजा जो भी आप कह लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हिच टाइप ऑफ मिल्क जनरली लोएस्ट इन द फैट? तो इनमें से कौन सा दूध जो है फैट में कम से कम होता है? तो आपको पता होगा कि फैट्स अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होंगी तो बंदा जो है ना ऑब्सेस हो जाता है, एक मोटापे का भी शिकार हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको अवॉइड किया जाता है फैटी मिल्क को। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है फुल क्रीम, पावर्ड, पावर्ड नहीं होगा यहाँ पर, पाउडर होगा। ठीक है। फ्राइड, पता नहीं कौन सा मिल्क है, या स्किम्ड मिल्क है। तो आप मुझे जल्दी से ऑप्शन बता दें। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्किम्ड मिल्क। ठीक है, स्किम्ड मिल्क जो है ना इज लोएस्ट मिल्क इन द फैट, या फिर आप उसको नॉन फैट मिल्क भी कह सकते हैं। तो इस मिल्क के फ़ायदा मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको जो है ना फैटी होने से बचाता है। ठीक है, फैटी होने के भी बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। कुछ प्रेफर करते हैं फैटी होने को, कुछ कहते हैं भाई हम हेल्दी रहें, स्मार्ट रहें। तो मैं आपको बता दूं, एंड ये पर्टिकुलर उन बंदों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि भाई खीर तो पीना चाहते हैं लेकिन विथ लो फैट इंटेक लेना चाहते हैं। ठीक है। एंड पर्टिकुलर आपको पता होगा कि मिल्क के अंदर हमारी कैल्शियम होती है, प्रोटीन कंटेंट भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच कंट्री हैज़ टू कैपिटल्स? इनमें से कौन सा मुल्क है, मिल्क नहीं, मुल्क भाई। तो कौन सा मुल्क है जिसके दो कैपिटल्स हैं? फ्रांस हो गया, बोलेविया हो गया, जर्मनी या इटली? जल्दी बता दो। फ्रांस तो खुद पेरिस का कैपिटल है, जर्मनी का बर्लिन है, इटली का रोम है, बोलेविया पता नहीं किसका है, लेकिन अभी जो सवाल चल रहा है ना वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्हिच कंट्री इज टू कैपिटल्स? तो यहाँ से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी इसको मिटा देता हूँ। करेक्ट आंसर होगी तो बोलीविया। बोलीविया के जो है दो कैपिटल्स है। जैसे कि एक सवाल आता है कि भाई इनमें से कौन सा मुल्क है जो दो कॉन्टिनेंट में, बड़े आजम में डिवाइडेड है? उसका मिसाल तुर्की बताया जाता है, कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में। मेजर पार्ट उसका जो है ना एशिया के अंदर है, उसका कुछ पार्ट यूरोप साइड है। ठीक है। एंड फर्दर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलीविया इसका करेक्ट आंसर है। बोलीविया के दो कैपिटल्स हैं इन ऑप्शन में से, बोलीविया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साउथ अफ्रीका के भी दो ही कैपिटल्स हैं, आप खुद देख सकते हो। ठीक है। उस क्वेश्चन प्रीवियस की मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। दो कैपिटल किस हिसाब से हैं, ये किसका बताया मैंने आपको?
बोलीविया का, बोलीविया के जो है ना दो कैपिटल्स हैं। एक उसका जो है ना एक है उसका क्या, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हब है, दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। ठीक है, एडमिन हब, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम होते हैं, यहाँ पर जुडिशरी रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, तो ये है सुक्रे, SUCRE सुक्रे, एंड ये है ला पाज। ये दोनों कैपिटल के नाम है, सुक्रे एंड ला पाज। सुक्रे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम आता है, मकसद कॉन्स्टिट्यूशन हब है, वहाँ पर सारा जुडिशरी प्रोसेस वगैरह होता है, कोर्ट्स वगैरह आप मान लें, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी होते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस काम वगैरह जो होते हैं, तो ये एडमिन द्वारा सारा काम ला पाज के अंदर होता है। ठीक है, एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। Pravda was a newspaper agency of dash। प्रावडा कुछ प्रावडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर थी लेकिन अब नहीं है, तो किसकी थी? अमेरिका की, चाइना की, जर्मनी की, या सोवियत यूनियन की? अमेरिका के अंदर तो बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज आ गई हैं, आपको पता होगा। फोर्ब्स हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स होगा, वाशिंगटन पोस्ट हो गई। ठीक है, एंड चाइना के अंदर है द मॉर्निंग पोस्ट हो गया, द बिगिंग पोस्ट हो गया। ठीक है, एंड जर्मनी की जो मुझे नहीं आ रहे याद अभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोवियत यूनियन, यानी USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, ऐसा ही है ना। तो इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी USSR की तरफ से। ठीक है, USSR, जब USSR बना था तब इस पेपर को शुरू किया गया था कि भाई वो USSR के जो एक्टिविटीज वगैरह को पॉजिटिव वे में दिखा सके। एंड जब ये टूटा था, USSR ब्रोक डाउन हुआ, तो इस अखबार को भी बंद कर लिया गया था। USSR कब बना था, कब तोड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। एंड ये आपसे पूछ सकता है कि USSR के टूटने के बाद, पॉपुलर क्वेश्चन है कि USSR के टूटने के बाद जो है ना कितनी स्टेट्स बनी थी। ठीक है, बहरहाल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ प्राउडा न्यूज़पेपर के बारे में। तो प्राउडा न्यूज़पेपर जो शुरू हुई थी हमारी न्यूज़पेपर 1912, एंड USSR जो ब्रेक डाउन हुआ था, ख़त्म हुआ था, मकसद ब्रेक डाउन हो गया था अलग कंट्रीज में, तो वो हुआ था 1991 में। ठीक है, एंड प्राउडा की जो ऑफिशियल मीनिंग है रशियन के अंदर है, उसको कहते हैं ट्रुथ। द ऑफिशियल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड इन द रशियन लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रुथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ द पाकिस्तान? गजाला सुलेमान, मलिहा सामी, शुक्रिया खानम, या फिर आयशा फारूक? तो क्या आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट पाकिस्तान की कौन सी है? डॉक्टर आयशा फारूक है ना। ठीक है, एंड पहली जो हमारी लेफ्टिनेंट थी निगार जौहर। ठीक है, जिस पर फिल्म भी बनी थी बाद में, मायरा खान ने एक्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयशा फारूक। इसका, सॉरी सॉरी, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आयशा फारूक। ठीक है, थोड़ी इसकी डिटेल्स में आपको बता दूँ। तो डॉक्टर आयशा फारूक की हिस्ट्री ऐसी है कि भाई ये इसने 2013 में हिस्ट्री बनाई, जब ये पाकिस्तानी पहली वुमेन बनी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट। ठीक है, फर्स्ट फाइटर पायलट बनी थी। एंड इसकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जन्म हुआ था 1989 में, 1989 में बहावलपुर के अंदर, हासलपुर जो है ना, वहाँ पर हुआ था। एंड 2007 में इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। 2007 में वो पहली जो है ना क्या बनी थी, पाकिस्तान की लेडी एयर पायलट फाइटर थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आता है, अफ्रीका टालेस्ट माउंटेन, अफ्रीका जो लंबा माउंटेन है, द माउंट किलिमंजारो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MT, माउंटेन को कभी MT भी लिखते हैं, इज लोकेटेड इन द विच कंट्री? कौन से कंट्री के अंदर है? साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया? तो चलिए बता दीजिए कहाँ पर है। साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, तंजानिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन माउंटेन किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। एंड पर्टिकुलरली इसको कहा जाता है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी कहा जाता है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कहा जाता है, एंड वॉल टाइप ऑफ वोल्केनो कहा जाता है, लेकिन ये इसको कहा जाता है स्नो केप्ड
वोल्केनो विथ अ पीक है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं स्नो केप्ड पीक वाला वोल्केनो कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो सिटी बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बेसबॉल फील्ड। इनमें से कौन सा शहर है जो दुनिया की हाईएस्ट बेसबॉल फील्ड है? मकसद ज्यादा हाइट पर बना हुआ हो, ऐसा समझेंगे। स्कार्दू पाकिस्तान, टोक्यो जापान, या लीडविले कोलोराडो, या ला पास बोलेविया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलेविया का जो है एडमिनिस्ट्रेटर हब है। तो रिसर्च कर रहा था, लेकिन पहले एक अलग आंसर आया गूगल पर, फिर दूसरा आया। अभी जो करेक्ट आंसर है वो है स्कार्दू पाकिस्तान, ठीक है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बना हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ठीक है। तो स्कार्दू है। एंड उसकी हाइट कितनी है, वो कितने हाइट पर बना हुआ है, एल्टीट्यूड पर बना हुआ है? तो वो है 7,310 फीट। 7,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, ठीक है। 7,310 फीट है। जो पहले बना हुआ था ना, वो बना हुआ था 5,130 फीट पर बना हुआ था। पिछला वाला एक 130 फीट है, वो बना था कहाँ पर? कोलोराडो के अंदर बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डैम्स आर देयर इन द पाकिस्तान के डैम कितने हैं? जल्दी बता दीजिए। वैसे ही मैंने आपको बताया कुछ पहले, जीके ने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम्स कहाँ पर है? तो अमेरिका, चाइना। तो इसमें चाइना जीत जाती है गेम। नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन करीबन करीबन 2,000 तकरीबन था। पाकिस्तान की यहाँ पर बात चल रही, तो मैं आप पाकिस्तान शेयर कर रहा हूँ। वो होगा 150 डैम्स, 150 डैम्स है पाकिस्तान के अंदर। छोटे बड़े डैम्स हैं, ठीक है। तो डैमों का आपको वो काम पता है क्या होता है कि भाई साहब, वो जो पानी को कलेक्ट करते हैं फ्लड वगैरह वाला, या फिर उससे बिजली वगैरह बनाई जाती है। डैम को पानी स्टोर करके फिर उसको टरबाइन के थ्रू फ्लो किया जाता है, टरबाइन घूमते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये तो एक फिजिकल प्रोसेस और फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट अलग बात है। हाइड्रो पावर जनरेशन हो गई जिसमें, ठीक है, फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, ज़मीनों को भी, खेतों को भी पानी वगैरह देते हैं डैम्स की वजह से। एंड देन करेक्ट आंसर ये होगा। फिर आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा है ना, वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम है, ठीक है। तरबेला डैम लार्जेस्ट है। कुछ फेमस डैम्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो है हुब डैम, मंगला डैम हो गया, दयामर बाछा डैम जो चीफ जस्टिस ने जिसकी फंडिंग उठाई थी, बाद में अभी केस चल रहा है। फिर वापसक डैम हो गया, खानपुर डैम हो गया, नमल डैम हो गया। ये जो डैम्स है ना, डिफरेंट लोकेटेड लोकेशन पर लोकेटेड है। कुछ एक दो इस्लामाबाद में साइड में, बलोचिस्तान की साइड पर है, कराची की साइड पर है, जैसे हुब डैम हो गया। कुछ केपी की साइड है, कुछ पंजाब साइड है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है। वेयर इज द लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स कहाँ पर है? तो पहले तो आपने ये, आई थिंक मैं समझता हूँ आपने ये पहली बार ये लफ्ज़ सुना होगा, वेयर लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी मिस्टेक्स क्या होती है, कहाँ पर है? लंदन में, एडनबर्ग में, डबलिन में, या लीड्स में? तो बता दीजिए, जल्दी कीजिए, क्या कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, एडनबर्ग है। तो इस लाइब्रेरी की एक अनोखी हिस्ट्री है कि इसको लाइब्रेरी मिस्टेक्स कहा जाता है। बेसिकली ये कोई लाइब्रेरी आम लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी पर्टिकुलर जो है ना, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिटरेचर की मौजूदगी है। मगर इस मकसद इस लाइब्रेरी में एक बहुत ही हाई लेवल का फाइनेंशियल लिटरेचर पढ़ा हुआ है। मकसद जो है ना, पैसों वगैरह वाला जो सिस्टम होता है, अदब होता है, तो वो उसके रिलेटेड माल पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं, लिटरेचर पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि भाई पढ़ें ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसे फाइनेंशियल जो है ना धोखे वगैरह से बच पाएँ, या फिर कंट्रीज़ को, इकोनॉमी को बूस्ट कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी कहाँ पर है? एडिनबर्ग के अंदर है। एंड एडिनबर्ग के अंदर पर्टिकुलर जो है ना, स्कॉटलैंड के अंदर है, जहाँ पर अभी पाकिस्तान का बंदा प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हेन वाज द रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क एक्ट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन? तो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क एक्ट, ये बहुत बड़ा लंबा नाम है, तो कब किया था वुडरो विल्सन, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ड्यूरिंग द WW1?
ठीक है। तो ये साइन किया गया था जनवरी 26 1915 को। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये अलग है नहीं है, ठीक है। तो इसकी कुछ डिटेल्स बता दूं आपको या नहीं बताऊं? चलो बताता हूँ। तो इस पार्क को जो है ना एक तो इसीलिए लाया गया था क्योंकि भाई इसका जो है ना नेचुरल ब्यूटी है, मकसद नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से ये मशहूर है। और ये ला एक इस हिसाब से लाया गया कि भाई इसकी जो है ना नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व किया जा सके, इसको बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, या फिर रिक्रिएट किया जा सके। याद रहे कि ये जो नेशनल रॉकी नेशनल माउंटेन पार्क है ना, वो है कोलोराडो के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चाइना? चाइना का पुराना नाम क्या था? आप बता दीजिए जल्दी। जायमिन, हेफी, जोंगुगु जोंगू, या फिर किन? तो ये सवाल मैंने रिसर्च किया, बहुत टाइम किया, गूगल पर जो है ना, डिफिकल्ट, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए, जोंगू होना चाहिए, अफ्रीकन होना चाहिए। तो आंसर की जो है मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से ये किन बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, गूगल पर वेरीफाई किया, तो ये बता रहा है जोंगू, ठीक है। ये वाला की वाला, ये की वाला, एंड ये वाला गूगल वाला, ठीक है। तो ये दोनों की हिस्ट्री इससे साथ रिलेट करते हैं कि भाई जो है ना, ये बंदे जो है ना सबसे पहले अमर चाइना के जो है ना कबीले रहने वाले थे, या फिर ऐसा कि उसके हुक्मरान थे, जिसकी वजह से ये नाम पढ़ने लगे किन्नी या फिर जोंगू। फिर भी मैं आपको थोड़ा फर्दर इलाबोरेट करता हूँ। तो ठीक है, एंड आप इसकी कुछ हिस्ट्री थोड़ा रिसर्च कर देना, ठीक है। बहरहाल मॉडर्न टाइम्स में इसका ये बताया जाता है जोंगू, एंड किन जो है ना इसका ओल्ड नेम है, ठीक है। एंड जोंगू की मीन से मिडिल किंगडम या फिर सेंट्रल किंगडम इन द चाइनीज। जैसे मैंने आपको बताया प्राउडा की जो रशियन में मीनिंग है, वो है क्या, ट्रुथ, ठीक है। तो वैसे ही इसकी एक अलग लैंग्वेज है। तो किन भी एक कबीला था, ट्राइब था। आप गूगल पर देख लीजिए, ठीक है। या फिर चैट जीपीटी लगा हुआ है, तो आप उसको देख पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना चाहें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। कोई सवाल या डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर गूगल पढ़ा हुआ है, या फिर चैट जीपीटी, आज के दौर में कहीं नहीं गया, तो उससे आप ये वेरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, वरना अदरवाइज रहने दें, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखेगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाकी गूगल फार्म, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टा, सारे ये लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो या फिर किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो, ठीक है। थैंक यू।